अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार मुकाबले जारी हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त क्लोजिंग और जो जिसे वो कहते हैं कि असाब शिकन मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और कराची के बीच हुआ, जिसने ना सिर्फ इस मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया बल्कि पूरे पीएसएल को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और इस मैच के बाद जो पॉइंट्स टेबल सामने आया है उसमें अचानक कौन सी बड़ी तब्दीली हुई है। ज़ल्मी हारने के बावजूद पॉइंट्स में ऊपर कैसे आया है, कराची की क्या पोजीशन है, इस्लामाबाद और कौन सी टीम इस पूरे इवेंट से बाहर जाती हुई नजर आ रही है और किस टीम के पास क्या ऑप्शंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आकिब जावेद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से या पाकिस्तान टीम के साथ हेड कोच की जिम्मेदारियां इंजाम दे रहे थे, अब उनकी छुट्टी हो रही है और नया कोच कौन आ रहा है। दो नाम हैं, एक पाकिस्तानी है और एक गैर मुल्की है, किसके ज्यादा चांसेस हैं ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहले तो आपने ये हमें लाजमी बताना है कि आप पीएसएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और किस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आपके ख्याल में मुल्की कोच होना चाहिए या गैर मुल्की होना चाहिए। मुल्की होना चाहिए तो कौन से खिलाड़ी को या साबिक खिलाड़ी को आप ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान टीम का कोच बन जाए तो पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना खोया हुआ मकाम जो है वो वापस हासिल कर सकती है। सबसे पहले हम पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नए हेड कोच की। तो दोस्तों, इस्लामाबाद जो है वो जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, यानी कि नाकाबिले शिकस्त हैं और चारों मैच जीते हैं, कोई मैच नहीं हारा। 8 पॉइंट्स के साथ इस पीएसएल में अभी तक डोमिनेट कर रही है और सरे फहरिस्त है। कराची किंग्स का दूसरा नंबर है, 5 मैचेस खेले हैं, 3 विन किए हैं, 2 लूज किए हैं और 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर के ऊपर हैं। लाहौर कलंदर 3 मैचेस खेले हैं, क्योंकि इनके 3 मैचेस इसलिए हैं कि इन्होंने वापस लाहौर आकर 13 मैचेस हैं तो ज्यादा मैचेस यानी कि उस टीम के उस ग्राउंड के ऊपर होते हैं जहां से वो बिलोंग करती है। तो अब 2 विन है, 1 शिकस्त है, 4 पॉइंट्स हैं। चौथे नंबर के ऊपर पेशावर ज़ल्मी अब आ चुकी है, 4 मैचेस हैं, 1 जो है वो विन है, 2 में शिकस्त है और 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये नीचे थे ग्लैडिएटर से, लेकिन अब एक सेंसरी खेज मुकाबला हुआ था ज़ल्मी और कराची के बीच और उस वजह से अब ये ऊपर आ गए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 3 मैचेस हैं, 1 विन किया है, 2 लूज किए हैं, 2 पॉइंट्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान के सबसे क्या बोलूं, चलो मोहम्मद रिजवान साहब की जो टीम है वो 3 मैचेस में 3 शिकस्तें खाकर नीचे से जो है वो पहले नंबर के ऊपर है और ये परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान की। तो अब चीजें जो हैं वो फाइनल की तरफ तकरीबन जा रही हैं। ये जो लास्ट 3 टीमें हैं इसमें मुल्तान सुल्तान को तो आप बाहर ही समझें। ज़ल्मी और ग्लैडिएटर्स के बीच मुकाबला जो है वो होगा चौथी पोजीशन के लिए। बाकी लाहौर कलंदर कराची और इस्लामाबाद जो हैं, इस्लामाबाद तो समझ लें कि पहुंच ही चुका है, कराची लाहौर इसका दूसरी पोजीशन के लिए मुकाबला हो सकता है और ज़ल्मी और ग्लैडिएटर्स का मुकाबला चौथी पोजीशन के लिए हो सकता है। और अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस इनमें से नीचे वाली को टीम देना शुरू कर दे तो देयर इज अनदर थिंग। अब बात कर लेते हैं आकिब जावेद जो हैं, उनका सफर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खत्म हुआ चाहता है और एक एड आया था और उस एड के बाद मुख्तलिफ किस्म की क्यास आराइयां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी। और अब हम आपको बता देते हैं कि माइक बेसन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के लिए मजबूत तरीन जो उम्मीदवार हैं वो करार दिए गए हैं। ये न्यूजीलैंड की जो टीम है उसके साबिक कोच भी रह चुके हैं
और दूसरी तरफ गुज़श्ता साल जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड कोच की जरूरत थी तो उस वक्त भी इनसे बात की गई थी, लेकिन राब्ता किया गया था। अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत कर ली थी। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि न्यूजीलैंड टीम के साबिक हेड कोच माइक बेसन जो हैं वो आजकल पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसकी कोचिंग कर रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की आउट क्लास जो परफॉर्मेंस है पीएसएल में 4 मैचेस चारों विन, पिछली दफा टाइटल उन्होंने विन किया था, इस वजह से भी यानी कि ये एक मजबूत जो है वो उम्मीदवार समझे जाते हैं। इससे पहले सकलैन मुश्ताक जो हैं पाकिस्तान के साबिक ऑफ ब्रेक स्पिनर्स, उनको भी हेड कोच के तौर पर यानी कि कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन हमारी जब कुछ लोगों से बात हुई पीसीबी के अंदरूनी जराए से, तो उन्होंने ये बताया कि पीसीबी का जो माइंड है वो ज्यादातर ये है कि गैर मुल्की जो कोच है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको रखा जाएगा और मकामी जो कोच है उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। इससे पहले 1 महीना पहले जब न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की टीम मौजूद थी तो उस वक्त हमने आपको ये बताया था कि सकलैन मुश्ताक जो हैं वो हेड कोच बनेंगे और उस वक्त एक ये कंट्रोवर्सी कह रहे हैं या अफवाह या कॉन्स्पिरेंसी जो है वो फैली थी कि शादाब खान जो हैं उनको कप्तान बनाया जाएगा और उनके सुसर सकलैन मुश्ताक हेड कोच बनेंगे। लेकिन अब सकलैन मुश्ताक के हेड कोच बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा जो हैं वो कम हैं, लेकिन वो रेस जो है उसमें मौजूद हैं। बाकी अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो अब पाकिस्तान टीम में जो कुछ चीजें हैं वो फाइनल हो जाएंगी और उसके हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो अब बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपने लाजमी जो है वो अपनी ओपिनियन लिखनी है, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं और ओवरऑल पीएसएल के जो मुकाबले हैं वो कैसे हैं ये भी आपने हमें बताना है।